हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जेईई मेन 2022 की वेबसाइट खोल रखी है। तो यहाँ पे आपको मैं रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा सेशन 1 की और सेशन 2 की। सेशन 2 की तो बाद में होगी, सेशन 1 के जब पूरा हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप ऐसी वीडियोस पा सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट पे जा सकते हैं। इस डेस्कटॉप साइट पे ना अच्छे से चलती है साइट, इसलिए डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर हम चलेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक साइट खुलेगी, उसको भी हम डेस्कटॉप साइट पे ही कर लेंगे। जब हम यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, सिक्योरिटी पिन वगैरह मांग रहा है। तो हमारे पास अभी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है जेईई मेन 2022, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, और फ़ी बता रखी है कि कैसे कितनी आपको फ़ी फिल करनी होगी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 3 है, इसमें एक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फ़ी पेमेंट। इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जब नीचे जाते हैं तो फ़ोटो के बता रखा है कि जो सी फ़ोटो आपको कैसे कितने KB की रखनी है और कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर आपके JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जो सी कैटेगरी सर्टिफिकेट और PW सर्टिफिकेट है वो दोनों PDF में होनी चाहिए। तो जब नीचे जाते हैं तो हमें आई हैव पे क्लिक करना होगा और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम। तो कैंडिडेट नेम आप फिल कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के हिसाब से और 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से। और जब आप नीचे जाते हैं इसमें तो यहाँ पे लिखा होगा कि आइडेंटिटी टाइप। तो उसमें आपके पास अगर इनमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे जाके आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। और आपको फादर नेम और मदर नेम आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही भरने हैं। डेट ऑफ बर्थ भी 10th के जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से भरने हैं। और जब हम नीचे जाते हैं एड्रेस लिखा है, एड्रेस में पहले कॉलम में आपको सन ऑफ, केयर ऑफ, जैसे कोई भी नाम, मोहन सिंह, ठीक है, वो डालना होगा। और आपको सारे जो सा डाटा है फिल करके उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल देना, नहीं तो आप रहने देना। जब आप ये फिल कर देंगे इसके बाद हम नीचे चलेंगे और उसमें सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना लेना, जिसमें एक अपर केस, लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। इसके बाद आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करके उसके बाद सिक्योरिटी आंसर डाल सकते हो। जैसे कि मैं कोई भी आंसर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं सिक्योरिटी पिन एंटर करूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए, वो आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा और ये आपको दिखाएगा, इसको क्लोज पे क्लिक करना है। फिर आपके पास एक रिव्यू पेज आएगा, क्लोज पे क्लिक किया तो रिव्यू पेज आएगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे जो आपने फिल की है। तो आपको देख लेना आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो सेम होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो सब पे क्लिक करके आपको आई एग्री पे जाना है। जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रह गई है, मैं क्लिक कर देता हूँ इन पे और फिर मैं आई एग्री पे चलता हूँ। तो यहाँ पे आई एग्री पर जब जाएंगे तो सेंड OTP पे क्लिक करना होगा, फिर यस पे क्लिक करके आपके पास एक OTP आएगा, वो आपको भरना होगा। 3 2। तो सबमिट रजिस्ट्रेशन पे करके फिर आपको ये आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर लॉग आउट पे क्लिक कर देना, फिर यस पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे क्लोज लिखा है ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करना है। और ध्यान से एक बात सुन लीजिए कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें नई वीडियोज़ आती हैं, वो आप सेव कर लेना। फिर से मैंने वही प्रोसेस किया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फिर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है आपकी ईमेल पे भी आ गया होगा जो आपने फिल की थी ईमेल। तो आप जो सा पासवर्ड बनाया था वो डाल के पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे।
फिर यहाँ पे आपसे कैंडिडेट नेम और सारी इन्फॉर्मेशन मांगी होगी, जिसमें आप अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन डाल के, PWD का मतलब होता है कि आपके कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, और मोड ऑफ प्रिपरेशन और मीडियम ऑफ स्कूलिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सिक्योरिटी पिन डाल के, तो यहाँ पे यस करेंगे और सबमिट करेंगे। फिर ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा होगा, और नीचे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको एक चुनना होगा। मैं फर्स्ट वाला चुनूंगा। इसमें लिखा है कि आप अपनी आधार कार्ड डिटेल्स दे रहे हैं जेईई मेन की साइट को वेरीफाई करने के लिए आपकी डिटेल्स। यहाँ पे फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा, ओके बटन पे क्लिक करना होगा, सबमिट। अब यहाँ पे आपको जोन से पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है वो आप चुन लेना। मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ। और फिर आपको एग्ज़ाम सिटी, आपको अपने पास वाली ही सिटी चुनना, और फादर एंड गार्डियन ऑक्यूपेशन आप चुन सकते हैं। यहाँ पे आपको 10th और 12th की जो सी डिटेल्स है वो डालनी होगी, और 12th में ये 3-4 ऑप्शंस हैं। तो या अगर आपने 12th रेगुलर मोड में की है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपने ओपन से की है तो इनमें से आप देख लेना, ओपन जिसमें लिखा है वो आप चूज़ कर लेना, और फिर सब डिटेल्स डाल के सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना होगा। तो यहाँ मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया और यस पे क्लिक कर दिया। फिर RU ट्विन में आप अपने हिसाब से आंसर डाल देना और सिक्योरिटी पिन आंसर एंटर कर देना। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी पिन एंटर कर रहा हूँ, और इसके बाद आपसे कंफर्मेशन आएगी, यस पे आप क्लिक कर देना। इसके बाद आपको अपने जो सी फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वो आपको अपलोड करनी होगी। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि इतने KB से इतने KB तक आपकी इमेज और वो सिग्नेचर होनी चाहिए। मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगा कैसे क्रॉप करें किसी भी फ़ोटो को, रिड्यूस कैसे करें उसका साइज़, ठीक है, PDF कैसे बनाएं। नहीं तो आप YouTube पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब अपलोड कर दिए हैं अब, और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर कर रहा हूँ। जब हम ये करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा आपको। फाइनल सबमिट पे करेंगे तो ये रिव्यू पेज फिर से आएगा, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भरी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से देख लेना, अगर सही है तो आप सही पे क्लिक करके सभी पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करना होगा। फिर यस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि ये ईमेल पे आपको वो जो सी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको भेजते रहेंगे, इसलिए आपको ईमेल वेरीफाई करनी होगी। तो इसलिए हम क्लिक करके सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करके आपके जैसे ईमेल पे एक OTP जाएगा, वो आपको OTP फिल करके अपनी ईमेल वेरीफाई करवा लेनी है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके मैं OTP फिल कर दिया है, और वेरीफाई पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू गो होम पे चलते हैं। इसके बाद एक लास्ट स्टेप रह गया है एग्जामिनेशन फ़ी पे करने का। एग्जामिनेशन फ़ी मैं पे नहीं करके दिखाऊंगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि वहाँ पे कोई मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ आता है, बैंकिंग डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं ओनली बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी गेटवे चुन लेना है, और अपने हिसाब से अगर आप डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी से भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज की ऑप्शन आएगी। यहाँ पर आप साइड पे देख सकते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू पेमेंट डिटेल्स के आगे टिक लग चुकी है। इसका मतलब है हमने ये सारे प्रोसेस पूरे कर दिए हैं। फिर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे जाएंगे तो आपके सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। ब्लर कर रखी है मैंने सिक्योरिटी रीज़न के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर 3 ऑप्शन होंगी, ठीक है। अगर आपका सेंडेस अकाउंट है तो आप कर सकते हैं उस पर सेंड, नहीं तो आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। फिर आप ईमेल पे भी कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है फ़ोन जो से कई बार डाटा क्लियर हो जाता है, तो ईमेल पे आपका सेव रहेगा। वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल पे कौन सी मेल आई है। जब आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई नोटिस आया हुआ है, देखते हैं क्या है। नोटिस डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे नोटिस डाउनलोड हो चुका है। तो
अच्छा, ये जो सा पिछली बार क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना सेक्शन बी में, अब कर दी है, तो वो इन्होंने बता रखा है कि इस बार सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसमें आपको बस 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन वो चुनने होंगे जो आपको श्योर हैं कि मैं सही कर दूंगा या कर दूंगी। फिर मैं आपको अब मेल पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको मेल आ जाएगी साथ के साथ, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फुली सबमिटेड कर दिया है। और इसके बाद जब से मैंने कंफर्मेशन पेज ईमेल किया था तो वो भी नीचे मेरे पास आ गया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर